जतिन टून्स। गांव में अक्सर अजीब किस्से सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास कहते हैं तो कुछ अपने अनुभव के नाम पर कसम खाकर बताते हैं। ऐसी ही एक कहानी थी भूखी चुड़ैल की, जो हर किसी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। बिहार के एक छोटे से गांव बरहा की कहानी है। ये गांव चारों तरफ से खेतों और घने बांसों के झुरमुट से घिरा हुआ था। गांव का मुख्य रास्ता एक पुराने तालाब से होकर गुजरता था। लोग दिन में उस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, तालाब की तरफ कोई भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्ग कहते थे कि उस तालाब के किनारे एक औरत की मौत भूख से हुई थी। वो विधवा थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। गांव वाले उसके पास खाना नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि अफवाह थी कि वो टोना टोटका करती है। कई दिनों तक भूखे रहकर वो वहीं तालाब किनारे दम तोड़ दी। कहते हैं उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और वो भूखी चुड़ैल बन गई। लोगों का कहना था कि रात के समय उस तालाब के पास से जाने वाले लोगों को एक औरत दिखाई देती थी। वो बिखरे बालों में सफ़ेद फटे कपड़े पहने बहुत ही कृशकाय शरीर के साथ खड़ी रहती। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई लेकिन चमकती हुई, जैसे कोई भूखी बाघिन शिकार देख रही हो। कुछ कहते थे कि वो राहगीरों से खाना मांगती। अगर कोई डरकर भाग जाता तो उसकी चीखें सुनाई देती, और अगर किसी ने झूठ बोलकर कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो उसका पीछा करके उसे वहीं तालाब किनारे गिरा देती और उसकी आत्मा को चूस लेती। एक बार गांव का ही लड़का रामलाल देर रात शहर से लौट रहा था। उसके हाथ में थैले में लड्डू और पराठे बंधे हुए थे। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने चारों ओर देखा, तभी तालाब के किनारे उसे एक औरत दिखी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी और कांपती हुई थी। बेटा, कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से भूखी हूँ। रामलाल डर तो गया, लेकिन फिर भी दया आ गई। उसने थैला उठाया और एक पराठा आगे बढ़ाया। चुड़ैल ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो पराठा लेकर उसे अपने मुंह में भरने लगी। पराठा खाते ही उसके दांत लंबे और नुकीले दिखाई देने लगे। रामलाल को अचानक एहसास हुआ कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि वही चुड़ैल है जिसके किस्से सुने थे। वो भागने लगा, लेकिन तभी चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो उठी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, झूठ मत बोलना, और भी खाना है ना तेरे पास? उसकी चीख गांव तक पहुंची, लेकिन जब सुबह देखने आए तो तालाब किनारे केवल रामलाल का थैला पड़ा था। उसमें से सारा खाना गायब था। उस घटना के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी तालाब की ओर नहीं जाता। बच्चों को सख्त मना था कि वे अकेले बाहर ना निकलें। लेकिन डर की एक अजीब बात होती है, जितना बढ़ता है उतनी ही उत्सुकता भी जगाता है। कुछ नौजवान लड़कों ने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। वे इसे साबित करना चाहते थे। 4 लड़के थे, गोपाल, हरिकेश, नीरज और मंजीत। उन्होंने तय किया कि वे रात को तालाब पर जाकर देखेंगे कि चुड़ैल सच में है या नहीं। रात के 10 बजे हाथों में लालटेन और जेब में नींबू लौंग लेकर वे चारों निकले। गांव के लोग डरकर खिड़कियों से उन्हें जाते देख रहे थे। किसी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? लेकिन लड़के नहीं माने। तालाब पर पहुंचते ही अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ी हुई चीज पानी से बाहर निकल रही हो। अचानक हवा भारी हो गई और लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरे में किसी ने हल्की सी हंसी सुनी। वो हंसी धीरे धीरे चीख में बदलने लगी और फिर झाड़ियों से वही औरत बाहर निकली। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो कराहती आवाज में बोली, कुछ खाने को लाए हो मेरे बच्चों? गोपाल ने कांपते हाथों से नींबू आगे बढ़ाया। चुड़ैल अचानक हंस पड़ी और बोली, मुझे खाने दो, इंसानों का खाना चाहिए, तुम्हारा मांस चाहिए।
ये सुनते ही हरिकेश डरकर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसकी चीख गूंज उठी। बाकी तीनों ने हिम्मत करके पत्थर उठाए और चुड़ैल पर फेंके। अजीब बात ये थी कि पत्थर उसके शरीर से आर पार हो गए, जैसे वो धुआं हो। नीरज ने तुरंत याद किया कि उसकी दादी ने कहा था कि अगर चुड़ैल से बचना हो तो उसका ध्यान तोड़ दो, उसे खाने से भटकाओ। उसने अपनी जेब से गुड़ की डली निकाली और तालाब में फेंक दी। चुड़ैल ने चीखकर गुड़ की ओर छलांग लगाई। उसी मौके का फायदा उठाकर तीनों लड़के भाग निकले और गांव पहुंच गए। लेकिन हरिकेश वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश तालाब किनारे मिली, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और पेट अंदर धंसा हुआ, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत चूस ली हो। अब गांव में दहशत फैल गई। लोग मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने सलाह दी कि एक तांत्रिक को बुलाया जाए। 2 दिन बाद एक तांत्रिक जिसका नाम भैरवनाथ था गांव आया। उसके गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल था। उसने तालाब के चारों ओर मंत्र पढ़े और कहा, ये आत्मा भूखी मरकर पिशाचिनी बन गई है। इसे भोजन की तृष्णा ने बांध रखा है। जब तक इसका शाप मिटेगा नहीं, ये हर रात किसी की जान लेगी। भैरवनाथ ने कहा कि चुड़ैल का सामना करना होगा। रात को पूरा गांव तालाब के पास इकट्ठा हुआ। तांत्रिक ने आग जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक तेज आंधी चली और चुड़ैल प्रकट हो गई। वो चीख रही थी, मुझे खाना दो, मुझे जीते जी भूखा रखा, अब मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर मंत्र फेंका, आग भड़क उठी और चारों ओर चिंगारियां फैल गई। चुड़ैल तड़पने लगी, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि उसने 2 आदमियों को पकड़कर हवा में उछाल दिया। भैरवनाथ ने अंत में अपने खून से एक नींबू पर मंत्र लिखकर तालाब में फेंका। नींबू तालाब के बीच पहुंचा और अचानक पानी उबलने लगा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और उसकी देह धुएं में बदलकर तालाब के पानी में समा गई। सुबह तक सब शांत हो गया। तालाब के पानी पर एक अजीब सा लाल धब्बा तैर रहा था, जो धीरे धीरे गायब हो गया। गांव वाले मान गए कि चुड़ैल अब खत्म हो गई है। लेकिन आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी ने तालाब के पास रात में खाने की खुशबू फैलाई, तो कभी-कभी एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखी हूं।